हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस हिंदी विद चांदनी। यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और जो बच्चे समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पीजीटी, बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी, जीआईसी नेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। लेकिन जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर एक बच्चे ने दिया है हर्ष। हर्ष का आंसर राइट है गिडिंस, और किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया। तो चलिए जो है आज का पहला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसने परिवार को सर्वाधिक रूप से संशोधित किया है? ऑप्शन है ए औद्योगिक क्रांति ने, बी पुनर्जागरण ने, सी समाज सुधार आंदोलन ने और डी मार्क्सवाद ने। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति ने। परिवार के ढांचे में पिछले कुछ दशकों में बहुत परिवर्तन आए हैं जिनके लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। कौन कौन से? औद्योगिकरण, नगरीकरण, स्त्री शिक्षा, यातायात के साधन, आवास समस्या, अर्थ का महत्व, पाश्चात्य सभ्यता, प्रेम विवाह, स्वतंत्रता, जनसंख्या वृद्धि। इस प्रकार जो है अनेक परिवर्तन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण हैं? ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन है पहला भाई, दूसरा जजमान, तीसरा पति पत्नी और चौथा माता पिता। कोड देख के राइट आंसर बताइए कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बी राइट होगा। ऑप्शन बी तीसरा चौथा राइट होगा, पति पत्नी और माता पिता। रॉबर्ट वीर स्ट्रीट की अवधारणा है पोलर स्टेटस ऑफ पीरियड स्टेटस। इनके अनुसार कुछ परिस्थिति जोड़े के रूप में होते हैं। ये परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि इनमें एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे पति पत्नी, माँ बाप और संतान, ग्राहक दुकानदार इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोगेमी क्या है? हाइपोगेमी क्या है? ऑप्शन है ए किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, बी जाति के बाहर विवाह, सी एक कन्या का एक पुरुष से विवाह, डी किसी कन्या का उच्च वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। इसमें राइट आंसर बताइए कौन सा राइट होगा। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, उसे हम हाइपोगेमी कहते हैं। हाइपोगेमी विवाह का एक नियम है जिसके अनुसार लड़की का विवाह अपने से नीचे कुल के पुरुष से किया जाता है और इस प्रकार का विवाह समाज में मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के विकास का सही क्रम है? क्या पूछा गया है? परिवार के विकास का सही क्रम है। ऑप्शन है ए समृद्ध परिवार, युग्म परिवार, समूह विवाह परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार या एक विवाही परिवार। और बी है युगल परिवार, समूह विवाही परिवार, समृद्ध परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार या फिर एक विवाही परिवार। और सी है समृद्ध परिवार, समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी समृद्ध परिवार, समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। यह जो है मॉर्गन के अनुसार परिवार के विकास क्रम का सही क्रम है। मॉर्गन ने परिवार के विकास के 5 स्तर बताए हैं। कौन कौन से हैं 5 स्तर? पहला है समृद्ध परिवार यानी कॉन्सिक्वेंशियस फैमिली, और दूसरा है समूह विवाह परिवार, पुनैलियम फैमिली, और तीसरा है सिंडेस्मियन परिवार, और चौथा है पितृसत्तात्मक परिवार, पैट्रियार्चल फैमिली, और पांचवा है एक विवाही परिवार, मोनो
गेमिन फैमिली। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और इस चैनल पे जो कोई भी नया है उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजले के परिवार जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण ने निम्नलिखित में से किसी एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया है। क्या कहा गया है? किसी एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन है ए इंडो आर्यन, बी इंडो भूमध्य क्षेत्रीय और सी आर्य द्रविड़ियन और डी मंगोलियाड। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी इंडो भूमध्य क्षेत्रीय। रिजले ने अपनी पुस्तक द पीपुल ऑफ इंडियन में भारत में 3 मूल जातियों का वर्णन किए हैं। कौन कौन से? द्रविड़, मंगोलियाड और इंडो आर्यन, और इनकी मिश्रण से बनी तुर्की ईरानियन यानी सीथो द्रविड़ियन और मंगोलो द्रविड़ियन प्रजाति। इस प्रकार रिजले ने इंडो भूमध्य क्षेत्रीय प्रजाति का वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया? समाजशास्त्र में किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी इमानुएल दुर्खीम। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर। मॉर्गन ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ कॉन्ग्यूनिटी ऑफ एफिनिटी में सर्वप्रथम सामाजिक संरचना का मानव शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया है, किंतु समाजशास्त्र में संरचना एवं प्रकार जैसे शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि सामाजिक संरचना का सामाजिक यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है? सामाजिक संरचना का सामाजिक यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन है ए पार्सन्स, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी लेवी स्ट्रॉस और डी ए लीच। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस जो है संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझते हैं और संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं है यह मानते हैं। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किन्सिन में लेवी स्ट्रॉस ने बताया है कि समाज की संरचना उस समाज में रहने वाले लोगों की दिमाग की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि। ऑप्शन है ए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को मंद करती है, बी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है और सी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को ना तो मंद करती है और ना ही तीव्र करती है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण में नीची जाति के लोग ऊंची जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करते हैं, जबकि पश्चिमीकरण में ऊंची जाति के लोग पाश्चात्य जीवन शैली, विचारों, सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था में रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है? ऑप्शन है ए लक्ष्य पूर्ति, बी एकीकरण, सी संस्थाकरण और डी अनुकूलन। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी संस्थाकरण। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार की संस्थागत पद्धतियों के मिलने से बनती है, इसी को उन्होंने उपव्यवस्था भी कहा है। और पार्सन्स ने नातेदारी प्रथा, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं शिक्षा को संस्थागत पद्धति या उपव्यवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? ऑप्शन है ए सामाजिक भूमिका, बी सामाजिक परिस्थिति, सी आदर्श शून्यता और डी मानक। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा?
ऑप्शन सी। आदर्श शून्यता। सामाजिक संरचना के प्रमुख अंग सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि। समूह सामाजिक क्रियाएं, भूमिकाएं, परिस्थितियां, मानदंड, मानक, मूल्य आदि हैं। आदर्श शून्यता इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशीलता का वर्गीकरण अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता एवं एक पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता के रूप में किया गया है। ऑप्शन है ए सोरोकिन द्वारा, बी पार्सन्स द्वारा, सी आगमन और निमकाफ द्वारा और डी लिप्सेट एवं बेंडिक द्वारा। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन डी लिप्सेट एवं बेंडिक्ट। लिप्सेट एंड बेंडिक्ट ने सन 1959 में प्रकाशित पुस्तक सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में औद्योगिक समाज में विद्यमान व्यावसायिक गतिशीलता के दो रूपों का वर्णन किया है। कौन कौन से हैं वो? पहला है अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और दूसरा है अंतरा पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया है कि धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है? धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी कार्ल मार्क्स, सी मैक्स वेबर और डी एडम स्मिथ। 13 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म को पूंजीवाद के विकास का कारण माना है और उन्होंने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन करने के बाद यह विचार दिया कि धार्मिक स्वार्थ कर्म को प्रेरित करते हैं और ये कर्म आर्थिक और सामाजिक संगठन को निश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन है ए एक प्रकार के धार्मिक पंथ को, बी एक प्रकार की चर्च को, सी एक प्रकार के धार्मिक संगठन को, डी एक प्रकार के धार्मिक महानगर को। तो इसका राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी एक प्रकार के धार्मिक संगठन को। संप्रदाय एक धार्मिक समूह है जिसमें एकांतिकता, अपेक्षाकृत मानसिक गहन गतिहीनता तथा किसी पंथ विशेष के विचारों के अंध एवं हठ धर्मी अनुसरण की विशेषताएं हैं। एक संप्रदाय के लोग किन्हीं विशिष्ट विश्वासों, मान्यताओं, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा संत महात्माओं के साथ अपने संबंधों के आधार पर अपनी अलग एवं विशिष्ट पहचान बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। ऑप्शन है ए सामाजिक भूमिका, बी सामाजिक परिस्थिति, सी आदर्श शून्यता और डी मानक। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी आदर्श शून्यता सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? ऑप्शन है ए दुबे, बी लेवी स्ट्रास, सी घुरिये और डी जे छट्टन। इसमें राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन घुरिये। जी.एस. घुरिये ने द शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1959 पुस्तक में जनजातियों को हिंदू जातियों का अंग मानते हुए परिभाषित किए हैं और बताए हैं कि जनजातियां वस्तुतः पिछड़ी हिंदू जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है? क्या पूछा गया है? अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है। ऑप्शन है ए झारखंड, बी सिक्किम, सी मिजोरम, डी नागालैंड। 17 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी में अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं है। किसकी? अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं है, लेकिन नागालैंड में अनुसूचित जातियों की संख्या नहीं है। नागालैंड में किसकी नहीं है? अनुसूचित जातियों की। पंजाब में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है,
जबकि मिजोरम में न्यूनतम है। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी उत्तरांचल में निवास करती है? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जाति उत्तरांचल में निवास करती है? ए विरहोर, बी भील, सी टोडा और डी राजी। 18 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राजी। राजी जो है उत्तरांचल में निवास करती है। उत्तरांचल की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? राजी, थारू, भोटिया, खस, भुक्सा, जौनसारी, शौक, माहीगीर। और जबकि विरहोर झारखंड की है और भील मध्य प्रदेश की और टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। आप लोग लिख लिया कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगी, लेकिन टीचिंग के समय नहीं, टीचिंग के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक में भातृ बहुपद विवाह प्रचलित है? क्या भातृ बहुपद विवाह प्रचलित है? ऑप्शन है ए नायर, बी खासी, सी गंगू, डी संथाल। 18 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन ए नायर। भातृ बहुपद विवाह में सभी पति आपस में भाई होते हैं और यह मुख्यतः खस, टोडा, कोटा तथा नायर जनजाति में पाया जाता है। खस अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। खस जो है जौनसारी के पूर्वज है, अतः जौनसारी भी अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। यह समाजशास्त्र से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है और जो लोग समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडल आयोग ने निम्नलिखित मापदंडों में से किसको अन्य पिछड़े वर्ग के चयन का आधार माना था? मंडल आयोग ने निम्नलिखित मापदंडों में से किसको अन्य पिछड़े वर्ग के चयन का आधार माना था? ऑप्शन है ए जाति वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ापन, बी सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ापन, सी सामाजिक राजनैतिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन और डी सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक पिछड़ापन। 20 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ापन। मंडल आयोग का गठन जनता सरकार द्वारा 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित मामलों में सुझाव के लिए किया गया, जिसने पिछड़ा वर्ग उन्हें घोषित करने की सिफारिश की जो आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? परिवीक्षा विवाह की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन है ए खड़िया, बी कुकी, सी गोंड, डी भील। 21 का राइट आंसर बताइए, इसमें कौन सा राइट है? ऑप्शन बी। जनजात से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। कुकी जनजात, मणिपुर की कुकी जनजात में परिवीक्षा विवाह पाया जाता है, जिसमें विवाह के पहले लड़के लड़की को कम से कम 4 तथा अधिक से अधिक 5 माह तक एक दूसरे के समझने के लिए एक साथ रहने का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? हाँ नहीं में ध्यान दिया कीजिए। ऑप्शन है ए संघर्ष, बी एकीकरण, सी सामाजिक विघटन और डी संवेदनशीलता। 22 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी संवेदनशीलता। सामाजिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सहयोगी, सहगामी, संगठनात्मक एकीकरण करने वाली, जिनके अंतर्गत सहयोग, व्यवस्थापन तथा सात्मीकरण आते हैं। और दूसरी कौन सी है? असहयोगी,
उसमें कौन कौन से आते हैं? असहगामी, विघटनात्मक या पृथक्करण करने वाली प्रक्रियाएं, जिनके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन तथा संघर्ष आते हैं। अतः संवेदनशीलता सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के स्वरूपों का इस प्रकार वर्णन किया है। संघर्ष के स्वरूपों का किस प्रकार से वर्णन किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष, बी व्यक्तित्व एवं सामूहिक संघर्ष, सी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष और डी राजनैतिक एवं अराजनैतिक संघर्ष। यहाँ होगा अराजनैतिक। 23 का राइट आंसर बताइए, इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष को दो भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। किंगस्ले डेविस ने आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष और गिलिन ने 4 भागों में वैयक्तिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष। और श्रीमेल ने भी 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? युद्ध, कला, मुकदमेबाजी, अवैयक्तिक आदर्शों का संघर्ष। आप लोग फटाफट आंसर देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्राणियों में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। मानव प्राणियों में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन है ए विभिन्न अंतरालों पर, बी संपूर्ण जीवन भर, सी बाल्यकाल में और डी युवा अवस्था में। 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण जीवन भर। समाजीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी है? सीखने की प्रक्रिया, आजीवन प्रक्रिया, संस्कृत को आत्मसात करने की प्रक्रिया, गत्यात्मक प्रक्रिया, सांस्कृतिक हस्तांतरण की प्रक्रिया, समय व स्थान सापेक्ष प्रक्रिया। ये सभी समाजीकरण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? क्या पूछा गया है? कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है ए मजूमदार, बी दुबे, सी रेडफील्ड और डी एलपी विद्यार्थी। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी, दुबे। मध्य प्रदेश की कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम एस.सी. दुबे ने किया था और मजूमदार ने हो झारखंड जनजाति का और रेडफील्ड ने अंडमान निकोबार की जरना जनजाति का और एलपी विद्यार्थी ने झारखंड की मालेर जनजाति का अध्ययन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पर आधारित है। ऑप्शन है ए एक नातेदारी संगठन, बी एक धार्मिक संगठन और सी एक औद्योगिक संगठन और डी एक सजातीय संगठन। 26 का राइट आंसर दीजिए। कुछ बच्चे लाइक नहीं करते हैं, देख के भाग लेते हैं। हाँ, लाइक करना चाहिए ना, टीचर लोग इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। 26 राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, एक औद्योगिक संगठन। एक नातेदारी संगठन का आधार रक्त संबंध तथा विवाह संबंध है। धार्मिक संगठन का आधार विश्वास है, जबकि औद्योगिक संगठन प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्सामाजीकरण का अर्थ है। पुनर्सामाजीकरण का अर्थ है, ऑप्शन है ए समाज के परंपरागत मूल्यों को सीखना, बी जो पहले सीखा गया है उसे भूल जाना, सी है सीखे हुए सामाजिक व्यवहार को मूल आदर्श एवं व्यवहार की नई व्यवस्था में बदल देना और डी है पूर्व निर्धारित एवं पूर्व नियोजित व्यवहार के नियमों को सिखाना। 27 का राइट आंसर बताइए, इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, सीखे हुए सामाजिक व्यवहार को मूल्य आदर्श एवं व्यवहार की नई व्यवस्था में बदल देना।
सीखे हुए व्यवहार के स्थान पर नवीन मूल्यों, मानकों, मान्यताओं एवं व्यवहार का प्रशिक्षण अथवा पुराने ही मूल्यों, मानकों एवं मान्यताओं के पुनः ज्ञान कराने की प्रक्रिया पुनर्समाजीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण हैं? ऑप्शन है ए साथ साथ खेलना, और दूसरा है साथ साथ पूजा करना, तीसरा है साथ साथ खेत जोतना, और चौथा है अपने लिए काम करना। कोड देखिए और राइट आंसर बताइए। कोड में पहला है पहला दूसरा, बी में है तीसरा चौथा, और सी में है पहला दूसरा तीसरा, और डी में है दूसरा तीसरा चौथा। 28 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी। कल वाले क्वेश्चन का किसी ने आंसर नहीं दिया। आज क्लास ख़त्म होने के बाद आज वाला और कल वाला दोनों का आंसर देना पढ़ के, ठीक है? तो इसमें पहला दूसरा और तीसरा राइट होगा। साथ साथ खेलना, साथ साथ पूजा करना, साथ साथ खेत जोतना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह अपने उद्देश्य के लिए दूसरे के साथ मिलकर समान कार्य करें तो इसे प्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे। इसमें व्यक्तियों के बीच आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसी एक पर अगस्त कॉन्ट ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु विशेष बल दिया है? किसी एक पर अगस्त कॉन्ट ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु विशेष बल दिया है। ऑप्शन देखिए, ए प्रत्यक्षवाद, बी विज्ञानों का संस्करण, सी सामाजिक प्रगति, और डी सामाजिक व्यवस्था। 29 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी सामाजिक प्रगति। कॉन्ट ने समाजशास्त्र को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? सामाजिक स्थिति विज्ञान और दूसरा सामाजिक गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान संरचना से, गति विज्ञान उसके विकास से, प्रगति से संबंधित है। सामाजिक गति विज्ञान मानवता की आवश्यक तथा निरंतर गति का विज्ञान है और इसके अंतर्गत वे नियम आते हैं जिनके अनुसार समाज का क्रमिक विकास या परिवर्तन होता है। और सामाजिक गति विज्ञान इतिहास से तथ्यों का संकलन करता है, इसलिए यह इतिहास का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है? विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन है ए कोंट, मार्श, परेटो, बी कोंट, स्पेंसर, मॉर्गन, सी सोरोकिन, परेटो, टाइनबी, और डी स्पेंसर, वेवलिन, मार्क्स। इसमें राइट आंसर देने से पहले सब लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, पहले लाइक कीजिए वीडियो को, फटाफट लाइक कर दीजिए। अब आंसर दीजिए। 30 का आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सोरोकिन, परेटो, टाइनबी। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो है चक्रीय होती है, समाज एवं संस्कृति एवं सर्पिल गति में घूमती रहती है। इस सिद्धांत के समर्थकों में विको, परेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन एवं टाइनबी हैं। इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आज ज़रूर देना और कल वाला भी आंसर देना, ठीक है? और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट एवरीवन। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन।